an opening of files which would lead to solving the mystery. Centuries old. In recent times, 100% sure that उन्हीं 1945 में एक प्लेन क्रैश होता है। सरकार कहती है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, लेकिन कोई लाश नहीं मिली, ना ही कोई डीएनए टेस्ट। किसी ने सुभाष चंद्र बोस के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। और फिर उत्तर प्रदेश की फरीदाबाद के आश्रम में दिखता है एक रहस्यमयी बाबा, जिसका चेहरा, जिसका लिखने का अंदाज, जिसकी आवाज़ और जिसका पास्ट किसी को नहीं बताती। तो ये बात शुरू होती है 18 अगस्त 1945 में, जब ताइवान से एक प्लेन क्रैश की खबर आती है। सरकार कहती है कि सुभाष चंद्र बोस की उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई, लेकिन कोई लाश तो मिली नहीं, ना कोई डीएनए टेस्ट हुआ। और फिर 1970 में उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद के एक आश्रम में एक बाबा दिखाई देते हैं, जिनका नाम गुमनामी बाबा बताया जाता है। वैसे तो इनका असली नाम किसी को नहीं पता था। उन बाबा के पास से सुभाष चंद्र बोस की कई निशानियां मिली, जैसे आज़ाद हिंद फौज को लिखे गए कई लेटर्स, नेताजी की हैंडराइटिंग, नेताजी के स्टाइल के चश्मे, जर्मन बिनोकुलर्स, रेडियो और आईएनए को लिखी गई कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक्सपर्ट्स ने कहा हैंडराइटिंग तो सुभाष चंद्र बोस से मिलती है, पर डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया। अब क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ओरिजिनल डीएनए किसी के पास था ही नहीं, मतलब उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कभी करवाया ही नहीं था। 1985 में गुमनामी बाबा की मौत हो गई, लेकिन उनका असली नाम किसी को नहीं पता चल सका। और जब उनके कमरे की तलाशी ली गई, तो उनके द्वारा लिखी गई कई लेटर्स में एक लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे हिस्ट्री के नाम पर मिटा दिया गया। एक और लेटर में ये लिखा हुआ था कि नेहरू और गांधी ने आज़ादी का रास्ता बंद कर दिया। ये क्या एक सन्यासी की बातें हैं कि एक सन्यासी के थॉट्स हैं, या एक रिवॉल्यूशनरी जिसके पास सब कुछ था लेकिन आवाज़ नहीं। लोग कहते थे कि गुमनामी बाबा के अंदर सुभाष चंद्र बोस की रूह गोदती है। और 2006 में मुखर्जी कमीशन ने ये कहा कि प्लेन क्रैश का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, मतलब प्लेन क्रैश हुआ भी है या नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता। जब 2016 में मोदी सरकार ने बॉस की फाइल को पब्लिक किया, तो उसमें से काफ़ी पेज मिसिंग थे या फिर ब्लैक्ड आउट मिले। और कई लोगों का मानना यह था कि सुभाष चंद्र बोस यूएसएस आ रहे थे और उनकी वापसी कभी नहीं होगी, क्योंकि उनकी वापसी से भारत की सरकार में, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे? क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये सवाल आज भी जिंदा है। तो आप क्या मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे या कोई और? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं तो हाँ जरूर लिखिएगा। आपको लगता है नहीं है तो नहीं लिखिएगा। धन्यवाद।